मैं सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आया था। अभी 6:30 बज रहे हैं तो अभी मंदिर बंद है। 4 बजे शुरू होता है, 6 बजे बंद। अब 8 बजे खुलेगा। माता रानी हमें सीधे दर्शन ही नहीं देना चाहती। देखते हैं हम 8 बजे आते हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में। राधे राधे। भैया बरसाना में पहुंच चुके हैं। रात को थोड़ा लेट पहुंचे थे ना नंदगांव से, तो अभी बाहर बारिश हो रही है। सुबह मैं जल्दी उठ गया था दर्शन करने के लिए। 6 बजे के आसपास मंदिर पहुंचा और मंदिर बंद हो चुका था। एक्चुअली में राधा रानी जी का मंदिर जो है वो सुबह 4 बजे खुलता है। 4:30 बजे बोल रहे थे, 4:30 बजे खुलता है और 6 बजे बंद। अब 8 बजे खुलेगा और 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बंद। अब मैं शाम को ही जाऊंगा। और हम रुके थे भैया, ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है। ये है वृषभानु कुंड। यहाँ पर जो है, जो राधा माता है ना, उनके पिताजी वृषभानु जी नहाया करते थे और यहाँ पे अपना टेंट लगा हुआ था। मैं जितनी बार भी बरसाना आता हूँ ना, यहीं पे रुकता हूँ। होली में आता हूँ तो यहीं पे अपना टेंट लगता है। सभी हमारे यार दोस्त यहीं पे रुकते हैं। हाँ, सुबह जल्दी उठ गया था ना, नहा के दर्शन करने चला गया था राधा रानी जी के। लेकिन माता चाहती नहीं मैं इतनी जल्दी जाके उनके दर्शन करूं। कब से निकला हुआ हूँ यार, जब से घर से निकला हूँ ना, सिर्फ बरसाना के लिए। कि 26 तारीख को मेरा बर्थडे था जो जून में, तो उस दिन सोचा था यहाँ पे आके सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन नहीं, भगवान महादेव जी के यात्रा में ही लगी रहे। अब आज दर्शन करने के लिए गया तो गेट ही बंद हो गया। भैया 8 बजे खुलेगा और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। अब मैं शाम को ही जाऊंगा, तसल्ली से दर्शन करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि वृषभानु के घर में ही राधा माँ ने जन्म क्यों लिया। तो स्टोरी है एक, जो वृषभानु जी हैं वो सूर्य के अवतार हैं। वो क्या था कि जब भगवान विष्णु जी ने जो है वो मोहिनी का रूप धारण किया था, तो उनको देखकर सभी, मतलब 34 कोटि देवी देवता जो है उनको देखकर जो है वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। देखकर सभी सोच रहे थे कि काश ऐसी बीवी मिल जाए हमको। मतलब सभी की जो थिंकिंग थी, सोच थी, वो इसी तरह की थी। लेकिन वही सूर्य देव जी के मन में आ रहा था कि काश इतनी सुंदर, इतनी कोमल जो है कहीं मेरी बेटी होती तो वही क्या बात होती। तो इसी बात को जब मोहिनी नेचुरल सी बात है, नारायणी थे, तो उनकी थिंकिंग को, उनके मन की बात को सुन लेते हैं। तो जो है वो सूर्य देव की तरफ देखती हैं और उनसे कहते हैं कि हमें जो है बेटी के रूप में पाना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा जप तप करना पड़ेगा। तो सूर्य देव जी मान जाते हैं कि ठीक है, मैं जप तप करने के लिए तैयार हूँ। हमारे ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं आपके घर में जो है वो बेटी बनकर जो पैदा होंगी। तो फिर सूर्य देवता जो है यहाँ पर अवतार लेते हैं और यहाँ पर तपस्या करते हैं। लेकिन ठाकुर जी जो है उन्हें दर्शन नहीं देते। तो फिर नेक्स्ट जो फिर उनका जन्म होता है बरसाना में उनका जन्म होता है और उनका नाम होता है वृषभानु। और उनकी यहाँ पर पत्नी होती है, उनका नाम होता है कृति। तो यहाँ पर जो है फिर भगवान जो सूर्य है, जो वृषभानु है, वो यहाँ पर तपस्या करते हैं। लेकिन इस बार वो तपस्या ठाकुर जी की ना करके ब्रह्मा जी की करते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो है उनको दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि मांगिए, बस क्या चाहिए आपको। तो वृषभानु जी कहते हैं आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है वो ठाकुर जी ने वचन दिया था कि हम आपके घर में जब बेटी के रूप में पैदा होंगे। तो शायद वो भूल गए होंगे, आप जाइए उन्हें याद दिलाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ठाकुर जी भूल गए होंगे, वो सही समय का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वृषभानु कहते हैं मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ। वृषभानु कहते हैं कि आप जाइए, लेकिन विश्वास के तौर पर मेरे पास भी कुछ छोड़ के जाइए। तो फिर बरसाना में जो बरसाना पर्वत है ना, जिसे ब्रह्म पर्वत भी कहते हैं, वो स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पर बैठ गए और जिसके ऊपर जो राधा रानी जी का मंदिर है वो ब्रह्मा जी ही हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर बैठ गए विश्वास के तौर पर कि नहीं, हम जो ठाकुर जी को मैं संदेश देकर यहाँ आऊँगा। तो फिर ब्रह्मा जी जाते हैं ठाकुर जी के पास और उनको कहते हैं कि प्रभु, आपने किसी को कुछ वचन दिया था, वो आपका इंतजार कर रहा है। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं कौन? तो सूर्य देवता को जो है आपने वचन दिया था कि आप उनके घर में बेटी के रूप में पैदा होंगे, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था,
फिर उसके बाद जो है फिर ठाकुर जी जो है राधा का रूप धारण करके यहाँ पे पैदा होती है। और राधा जी पैदा होती है 4:40 में ब्रह्म मुहूर्त में, और पूरे बरसाना में जो वो जश्न मनाया जाता है। अपनी लाडो जी जो है वो जब पैदा होती है ना, तो पूरा बरसाना जो वो खुशियों से भर जाता है। बहुत धूमधाम से जो है उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। पूरा बरसाना जो है खुशियों से भरा होता है। और फिर उसके बाद 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, लेकिन राधा जी जो है वो आंखें नहीं खोलती। 8 दिन बीत जाते हैं, राधा जी आंखें नहीं खोलती। और वृषभानु जी बहुत चिंतित होते हैं। बहुत सारे जो वैद्य हैं उनको दिखाया जाता है, बड़े बड़े जो चिकित्सक थे उनको दिखाया जाता है, लेकिन राधा जी जो है आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर नारद जी को जो है भेजा जाता है कि आप जाइए वृषभानु के जो भी चिंताएं हैं, उनकी जो भी जो परेशानी है उनको हरिए। तो फिर नारद जी बरसाना आते हैं और वृषभानु जी के घर में आते हैं। वृषभानु जो है अपने परिवार से उन्हें मिलाते हैं कि हमारी बीबी है, हमारा बेटा है। लेकिन राधा जी की जो बात है कि वो आंखें नहीं खोल रही, उसे जो है नारद जी को नहीं बताते। फिर नारद जी जो बरसाना में 2-4 दिन घूमते रहते हैं। फिर फाइनली वृषभानु के घर में जाते हैं और वृषभानु जो है थोड़ा संकोच करके उनको बता देते हैं कि हमारी जो लाडली है वो जो है आंखें नहीं खोल रही है। आज 8 दिन हो गए लेकिन उसने आंखें नहीं खोली है। तो फिर नारद जी कहते हैं हम इसी काम के लिए, मन में सोचते हैं कि मैं इसी काम के लिए मुझे भेजा गया है। तो वो कहते हैं वृषभानु से मुझे मिलाइए, कहाँ है। तो फिर उनको जो है लाडली जी से मिलाया जाता है। नारद मुनि जब लाडली जी के दर्शन करते हैं तो वृषभानु को कहते हैं कि मुझे एकांत चाहिए, आप सब बाहर जाइए। तो वृषभानु कहते हैं कि नारद जी, ऋषि जी थोड़ा संभल के, हमारी लाडली बहुत कोमल है, इसे कहीं दर्द ना हो। तो फिर नारद जी कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं इनको बिना छुए जो है इनका इलाज करूँगा। तो फिर सभी बाहर चले जाते हैं और नारद जी जो है एक श्लोक गाते हैं कि कृष्ण मनोहारिणी, श्लोक है पूरा, मुझे पूरा नहीं आता। तो जब राधा जी के कान में जो है कृष्ण नाम जाता है ना, तो वो जो है फिर आंखें खोल देती है, धीरे धीरे करके आंखें खोलती है। और जब ये चमत्कार वृषभानु देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह हमारी राधा जी ने जो है भगवान कृष्ण के नाम पे ही आंखें खोली थी। तो ये कहानी है हमारी लाडो की, हमारी राधा रानी जी की। बाकी राधा रानी और कृष्ण जी के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जो राधा रानी है ना वो भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब है। ये बात मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता, लेकिन वीडियो लंबी खिंच जाएगी और बोरिंग होने लगता है सब कुछ। अभी दर्शन करने के लिए भी जाना है ऊपर, तो चलते हैं अब। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख। भरत सिंह जो फिरोजाबाद से आए हुए हैं, जहाँ कहीं भी हमारी आवाज सुन रहे हो तो आपके साथी मंदिर कार्यालय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। भरत सिंह दर्शन अच्छे से हो गए हैं और भीड़ बहुत है भाई यहाँ पे दर्शकों की, श्रद्धालु बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अब निकलते हैं नीचे, यार बारिश भी स्टार्ट हो गई। राधे राधे भाई, इतनी भीड़ है ना, मतलब क्या बताएं यार। भाई राधा रानी इन गलियों में खेली है, ये उस टाइम के घर है अभी भी। बट यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है ना मंदिर तक छोड़ने और लाने की, पहले ये सुविधा नहीं थी। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश तंग कर रही है हमें। अभी शाम के 7 बज रहे हैं ना, और अभी चलते हैं यार, बड़ा टाइम हो गया मंदिर आए हुए।